everyone, welcome back to our YouTube channel Zip of Study. So I'm back with another interesting video of acid, bases and salts chapter of class 10th, in which I'll discuss some interesting topics, some interesting facts जो आपको NCERT बुक में easily नहीं मिलेंगे. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स, चाहे वो नेचुरल हैं या सिंथेटिक हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक और बेसिस में, जो एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन है उसमें क्या कलर्स दिखाएंगे वो हमें यहाँ पे करना है. ये एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो आपका काम सिंपल करने के लिए ऑलरेडी टेबल बना रखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज लिटमस, जो कि एक इंडिकेटर है. वो एसिडिक सोल्यूशन में अगर आप डालते हो तो वो रेड कलर शो करेगा, एंड अगर बेसिक में डालोगे तो इट विल शो ब्लू कलर. ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है. लाइक लिटमस जो है ये इजी एक्सपेरिमेंट है जो स्कूल्स में भी हो जाता है, तो बच्चों को लिटमस के बारे में पता होता है ज़्यादातर कि एसिडिक में रेड कलर शो करेगा एंड बेसिक में ब्लू कलर शो करेगा. बट व्हाट अबाउट दीज टू इंडिकेटर्स? ये इंडिकेटर्स भी अवेलेबल होते हैं स्कूल लैब्स में. तो फर्स्ट है मिथाइल ऑरेंज एंड सेकेंड इज फेनोल्फथालीन. मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर शो करता है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. एंड बेसिक में ये येलो कलर शो करता है. क्लियर? इस चैप्टर में अगर हम इसकी बात करते हैं, जो कलर्स कंटेंट है, जो इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो यहीं से आ सकता है. कलर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, एंड एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी आपने पढ़े होंगे, तो जो अपना ऑर्डर चेंज करके, अपनी स्मेल चेंज करके हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है एंड कौन सी बेसिक है. तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिकेटर के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है. यहाँ पे थर्ड इंडिकेटर है फेनोल्फथालीन. तो फेनोल्फथालीन जो है एसिडिक के अंदर ये कलरलेस हो जाता है, बट बेसिक के अंदर ये पिंक मेजेंटा सा कलर शो करता है. तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, पिंक या मेजेंटा ऐसा डार्क सा कलर हो जाता है, एंड एसिडिक सोल्यूशन के अंदर ये कलरलेस हो जाता है. क्लियर? सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. फैक्ट नहीं कह सकते, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस चैप्टर में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से इंडिकेटर से यही मतलब क्वेश्चन बन सकता है कलर्स के ऊपर. अब अगली चीज़ हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कुछ ऐसे एसिड्स जिनको जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, तो वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो उससे पहले जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जितनी भी नोटिफिकेशंस अगली वीडियोस की आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें. एंड वन मोर थिंग, नाउ वी आर गोइंग टू शो अ गूगल फॉर्म. आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा जाएगा जिसके अंदर एक IQ बेस्ड टेस्ट होगा आपका, एंड उस टेस्ट के अंदर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपका जो जनरल एप्टीट्यूड है, जो मैथ्स एंड साइंस के रिलेटेड जो आपकी एबिलिटीज़ हैं वो टेस्ट करी जाएंगी. सो आपको डिस्क्रिप्शन में आने वाली वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा जाएगा. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, तो आपको वो मैक्सिममली अटेम्प्ट करना है. हार्डली इट विल टेक यू 20 to 30 मिनट्स. इतना तो आप कर ही सकते हो अपनी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए, अपना जनरल एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, तो आप इतना सा तो ज़रूर करोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर. सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट हम कुछ एसिड्स का डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटिक एसिड. आपको ये याद रखना है इस वीडियो में कि कौन सा एसिड हमारी कौन सी खाने वाली चीज के अंदर होता है. जस्ट वेट, मैं आपको टेबल बना के शो करती हूँ यहाँ पे. सो यहाँ पे है ये कुछ एसिड्स जिनके जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ताकि आपको एक व्यू में विद इन सम सेकेंड आपको ये पूरा डाटा जो है यहाँ पे मिल जाए. तो आपके टाइम सेविंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है. सबसे पहले एसिटिक एसिड जो आपको विनेगर के अंदर मिलेगा. ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ, ये टॉपिक इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं केस स्टडी में या सर्शन में या किसी एमसीक्यू में घुमा फिरा के इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या कई बार इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में होता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, सर्शन या केस स्टडी. तो आपको बिल्कुल माइंड अपना प्रिपेयर रखना है. ये सारे एसिड्स एंड जिन चीज़ों के अंदर ये है, जहाँ से हमें ये एसिड मिलता है या जिसके अंदर ये एसिड होता है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. एसिडिक एसिड विनेगर के अंदर है. विनेगर जो हम घर पे यूज़ करते हैं बहुत चीज़ों में, किचन में यूज़ होता है.
सिट्रिक एसिड जो ऑरेंज, लेमन जो ये होते हैं, इनके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब आप बता सकते हो घर वालों को कि कौन सी खाने वाली चीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। इसके बाद है एक्सैलिक एसिड जो कि टमाटो में प्रेजेंट होता है। टमाटो समझते हो ना, टमाटर के अंदर। यस, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि टमाटो जो है वो एसिडिक होता है, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन कौन सा एसिड है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड। ये मे भी आपने कम सुना हो बिकॉज ये होता है टैमरिंड के अंदर। एंड टैमरिंड इज व्हाट, ये आपका काम है ढूंढना। इसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है, चलो बता देते हैं, इमली की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड, ये होता है कर्ड के अंदर, या हम कह सकते हैं जो खट्टा दूध होता है ना, सोर मिल्क बोल सकते हैं हम इसको। तो जो सोर मिल्क है उसके अंदर भी लैक्टिक एसिड है, उसी को हम कर्ड बोलते हैं। देन इट इज फॉर्मिक एसिड। कई बुक्स के अंदर फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी लिखा हुआ है। तो मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड सेम ही बात है। ये प्रेजेंट होता है एंड स्टिंग में, या फिर ये एक नेटल स्टिंग में भी प्रेजेंट होता है। सो एंड स्टिंग एंड नेटल स्टिंग में फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, सेम ही दोनों का नेम है। तो यहाँ पे ये कुछ एसिड्स एंड नेचुरल सोर्सेज गिवन है। तो ये था कुछ इंटरेस्टिंग एंड जो अमेजिंग सा कंटेंट या डाटा है इस चैप्टर का, तो वो हमने आपको प्रोवाइड करा है। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। स्टे इन टच एवरीवन, जितना वीडियोस को शेयर कर सकते हो मैक्सिममली शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।